हे एवरीवन, ये मार्केट्स के ट्रेडर्स, ये मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो जैसे कि कल के सेशन में बताया गया था कि यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है कि डॉलर इंडेक्स में आपको तेजी देखने मिल सकती है। कल एफओएमसी का मिनट था, मीटिंग का मिनट्स था, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव कैंडल बनता हुआ देखने मिला है। आज काफी इंटरेस्टिंग डेटा है मार्केट में, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने क्लियरली बताया था कि 99.400 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से 100 का लेवल एंड 100 के ऊपर 100.50 101 का लेवल देखने मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे 100 का लेवल देखने मिल गया है। अगर हम देखेंगे तो हाई जो लगा है वो ऑलमोस्ट 100 का हाई लग गया है। अब यहाँ पे क्लियरली हमने मल्टीपल रीजंस बताए थे कि 21 पीरियड एवरेज पे सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, ये सब चीजें कंक्लूड कर रहा था कि यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेटा पे आज, तो आज एवरेज आवरली अर्निंग का डेटा है, साथ ही साथ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है। सारी चीजें यहाँ पे अगर हम बात करें तो जितना भी डेटा है यूएसडी के फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। मतलब सारे डेटा का कंक्लूजन एक ही है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव डेटा निकल के आता हुआ नजर आ रहा है। अगर जिस तरीके का फोरकास्ट है उस तरीके से यहाँ पे आता है, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम देखने मिल सकता है डॉलर इंडेक्स में आज के सेशन में, जिसका सीधा सा असर बाकी पेयर्स पे देखने मिलेगा, जो कि गोल्ड है, यूरो यूएसडी है, सब पे यहाँ पे एक असर देखने मिलने के चांसेस है। आज सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है एनएफपी का, जो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव देखने मिल रहा है। जो प्रीवियस था वो 22,000 का था, एक फोरकास्ट है वो 55,000 का है। ये इंडिकेट कर रहा है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम आज के सेशन में डॉलर इंडेक्स में देखने मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं टेक्निकल्स के हिसाब से, तो देखेंगे किस तरीके से प्राइस ने, हमने बताया था कि यहाँ पे प्राइस ने डबल बॉटम फॉर्म किया है एंड नेकलाइन को भी ब्रेक किया है। जैसे ही 99.400 के ऊपर निकलता है यहाँ से एक तेजी देखने मिल सकता है। आप देखिए किस तरीके का ये मोमेंटम बना है सर। आप जिस तरीके का फेडरल रिजर्व जेरोम पॉवेल का कमेंट्री है कि भाई अक्टूबर में ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो गया है, अब जो चांसेस है यहाँ पे सो नजर आ रहे हैं। कंफर्मेशन कोई नहीं है कि होगा ही होगा, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे डाउट जो रेज हुआ है ये पॉजिटिव प्ले कर रहा है डॉलर इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पे अगर ये 100 के ऊपर निकलता है तो आपको 101 102 के लेवल डॉलर इंडेक्स में देखने मिल सकते हैं, जो कि बाकी पेयर्स के लिए बहुत ही यहाँ पे नुकसानदायक साबित हो सकता है। एलियट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे क्लीन अपवर्ड मोमेंटम इम्पल्स वेव स्टार्ट होने जा रहा है, तो कि आपको यहाँ से इजीली 101 102 के लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे क्लियरली इशारा कर रहा है कि बाय ऑन डिप्स का ये मार्केट है डॉलर इंडेक्स में। जब तक ये 98.800 के ऊपर बना हुआ है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में तेजी का ही माहौल बना रहेगा। बात करते हैं यूरो यूएसडी को लेकर। अब जाहिर सी बात है, डॉलर इंडेक्स में तेजी, डॉलर में तेजी, तो यूरो यूएसडी में यहाँ पे मंदी का संकेत देखने मिल सकता है। हमने बताया था अगर ये 1520 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे उम्मीद बनेगी कि आपको एक बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। जैसे कि आप देखेंगे ये 1520 के नीचे ऑलरेडी निकल चुका है एंड यहाँ पे अब चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको 1480 का लेवल या 1450 का लेवल आपको आने वाले सेशन में देखने मिल सकता है। मतलब एक बात पक्की है, यूरो यूएसडी में आपको एक और लो बनता हुआ देखने मिल सकता है। यहाँ पे 21 पीरियड एवरेज से जिस तरह से रिजेक्शन लिया गया है, यहाँ पे प्राइस ने कंट्रोल किया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बेरिश मोमेंटम के चांसेस बनेंगे। तो आपको यहाँ पे 1480 1450 के लेवल आने वाले सेशन में देखने मिल सकते हैं। बट ये कोई बड़ा इसमें बेरिश ट्रेंड नहीं स्टार्ट होने वाला है। यूरो यूएसडी जब तक 1100 के ऊपर बना हुआ है तब तक यहाँ पे तेजी का माहौल डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में बना हुआ है। ठीक है, अगर कोई चांस बाय चांस यहाँ पे 1400 पे आके सपोर्ट लेके यहीं से बाइंग बिहेवियर दिखाता है तो ये भी आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग बाइंग पॉइंट रहेगा, जो आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर हम एक बार H4 पे जाते हैं तो प्राइस ने फिबोनाची 61.8 का लेवल ब्रेक किया, ना सिर्फ ब्रेक किया, उसके नीचे एक सक्सेसफुल क्लोज दिया। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मोमेंटम है ये अभी बेयर्स के फेवर में है, जो सेलर्स है इसको कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस है। H4 पे हमने ये ट्रेंड लाइन बनाया था, आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर वापस मोमेंटम आया, बट ये जो
स्विंग है यहाँ से जो सेलर्स है वापस से एंटर होके प्राइस पे यहाँ पे कंट्रोल ले लिया है। जिस तरीके से ये फॉर्मेट बन रहा है, RSI बेरिश टेरिटरी में आ गया, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आज के सेशन में कोई भी यहाँ से बाउंस आता है तो इसको सेल की तरफ देखा जाएगा, ना कि बाय की तरफ। बाय सिर्फ एक ही कंडीशन में अब यहाँ पे देखा जाएगा, अगर प्राइस 1650 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे बाइंग देखने का यहाँ पे पॉइंट बनता है, वरना यहाँ पे बाइंग देखने का कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि यार जितना भी डेटा यूएसडी में नजर आ रहा है वो सारा का सारा डेटा यूएस डॉलर के फेवर में नजर आ रहा है। तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है कि डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने मिल सकता है, जिसका सीधा सा असर ये पैर पे बेरिश देखने मिलने के चांसेस है। बात करेंगे WTI। अब WTI में कल काफी घमासान देखने मिला है। यहाँ पे प्राइस ने 60 का लेवल ब्रेक किया, हमने बताया था 61.20, जो कि यहाँ पे ब्रेक नहीं हो पाया एंड फिर वापस से प्राइस नीचे आ गया। तो यहाँ पे अब किस तरीके का माहौल है, अभी भी ये बेरिश नहीं हुआ है, बट डॉलर में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आया एकदम से, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे यूएस ऑयल पे फॉर द टाइम बिंग शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे एक नेगेटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। बट अगर ये प्राइस 61.20 का लेवल पार कर देता है, 61.20 61.50 का जो जोन है, ये वाला जोन है, ये पार कर लेता है, तो यहाँ से एक तेजी के चांसेस बनेंगे जो कि 63 65 एंड 70 71 72 के लेवल दिखा सकता है। अभी भी कोई यहाँ पे मोमेंटम बेरिश नहीं हुआ है, हमने क्लियर बताया था जब तक ये 58 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तेजी के चांसेस बने रहेंगे। बन सकता है यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, पर 58 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है तेजी के चांसेस बनेंगे। एंड अगर क्लीन मोमेंटम चाहिए तो 61.50 का लेवल तो आपको यहाँ पे नजर रखनी पड़ेगी। तो मेक और ब्रेक पॉइंट पे अभी भी ये बना हुआ है। डॉलर जो था वो मेक और ब्रेक पॉइंट से निकल चुका है, मतलब एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ निकल चुका है। यूरो यूएसडी एक मंदी के ट्रेंड की तरफ निकल चुका है। WTI जो है अभी भी वो साइडवेज की तरफ बना हुआ, मतलब मेक और ब्रेक पॉइंट पे ये बना हुआ है। बात करते हैं गोल्ड को लेकर। अब गोल्ड में कल हमने ट्रेड बनाया जो कि पॉजिटिव गया, बट यहाँ पे 30 पॉइंट जाने के मतलब 1:1 जाने के बाद ये हमारे फेवर में वापस से नीचे आ गया, ऐसे लेके निकल गया, जो कि हमने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके हम निकल गए थे। बट फिर भी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, तो 4150 का जोन है, ये रिजेक्शन की तरह यहाँ पे रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार हम H4 पे देखेंगे तो किस तरीके का बाइंग बिहेवियर यहाँ पे नजर आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे क्लीन ब्रेकआउट हुआ, प्राइस नीचे आया, अब वापस से 4120 150 के लेवल से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। अब देखेंगे ये पॉइंट कौन सा है, ये प्राइस पॉइंट है जहां से ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट फेल हुआ, वहीं से प्राइस ने एक रिजेक्शन लिया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ये पॉइंट पे ब्रेकडाउन पॉइंट है, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था तो वही पॉइंट से यहाँ से रिजेक्शन लिया है। मतलब ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। अगर ये 4100 के नीचे बना रहता है गोल्ड, तो यहाँ पे एक बार थोड़ा बेयर्स का प्रेशर, सेलर्स का कंट्रोल बना रहेगा गोल्ड के अंदर। गलती से भी गोल्ड अब आज के सेशन में 4000 का लेवल पार करता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे 3950 3900 का लेवल देखने मिलने के चांसेस बने रहेंगे। इनकेस अगर प्राइस 4150 का लेवल पार करता है तो यहाँ से 4250 का लेवल देखने मिल सकता है। अभी उम्मीद पॉजिटिव की तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके का डेटा है वो फेवर में नजर आता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली चांसेस है कि गोल्ड में एक बार बेरिश प्रेशर देखने मिल सकता है। एक बार हम डे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो यहाँ पे प्राइस में किस तरीके का माहौल बन सकता है। एलिट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे करेक्टिव वेव फॉर्म हो रहा है पूरा ओवरऑल। जब तक प्राइस 4250 के ऊपर नहीं निकलता है, करेक्टिव वेव को माना जाएगा कि ये चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर दो तरीके की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे प्राइस एक सीधा सा फ्लैट फॉर्मेशन बनाए, मतलब यहाँ से एक बार वापस से बेरिश मोमेंटम दिखाए, या फिर स्लो एंड स्टेडीली यहाँ पे एक टाइम करेक्शन बनाता हुआ, मतलब थोड़ा लंबा करेक्शन बना सकता है। तो दो प्रोबेबिलिटीज ही यहाँ पे बनी हुई है कि प्राइस एकदम से गिर जाए या फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जैसा माहौल बनाए। तो नजर तो अभी दोनों के ऊपर रहेगी। अगर 4250 के ऊपर निकल गया तो बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्विंग्स। तो यहाँ पे आपको नजर रखनी पड़ेगी लेवल्स के हिसाब से। 4150 का लेवल, नीचे में 4000 का लेवल, दोनों ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है। 4150 पे 4200 का टारगेट, 4250 का टारगेट, 4250 के ऊपर ऑल टाइम हाई डेफिनेटली देखने मिलेगा। 4000 के नीचे 3950, 3900 एंड 3900 के नीचे 3800 3750 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक काफी इंटरेस्टिंग माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच है।
यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना है इसको 3 अब 5 वेव्स का फॉर्मेशन बन सकता है डाउन साइड में। ये हम वेट कर रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा। अगर होता है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में एक काफी बड़ा और बेरिश मोमेंटम 3350 तक देखने मिल सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड अभी एज ऑफ नाउ बेस के कंट्रोल में है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज से बुलिश बना हुआ है। बात करेंगे फाइनल पेयर के बारे में आज के सेशन के, बिटकॉइन यूएसडी। अब जिस तरीके का माहौल बिटकॉइन के अंदर नजर आ रहा है, अब आज डेटा है तो सीधा सा गेम नहीं होगा, बट फिर भी हम वापस से बता रहा हूँ, ये 2 सेशन से बताते आ रहा हूँ कि जो बिटकॉइन है ये वीकली ट्रेंड लाइन पे आ गया है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ये आ गया है। वीकली ट्रेंड लाइन नॉर्मल ट्रेंड लाइन नहीं होता है। अब देखिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, वीकली ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक ये अब 88,000 के ऊपर सस्टेन करता है, नया सेलिंग देखने नहीं मिलेगा। बट अगर प्राइस 88,000 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको फिर यहाँ पे 84,000 यहाँ तक का मूव देखने मिल सकता है डाउन साइड में। उम्मीद तो काफी कम है कि उसको ब्रेक करेगा, बट जब तक उसके ऊपर बना रहेगा यहाँ से रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो हमने ये भी बताया था कि कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो यहाँ पे देखेंगे आप स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन बना है, इसका हाई लो उसके नीचे क्लोज नहीं आया है। अगर इसके ऊपर एक फॉलो थ्रू क्लोज मिल जाता है 94,000 के ऊपर, तो यहाँ पे आपको 1,05,000 तक का बाउंस देखने मिल सकता है, जो कि काफी डिसेंट बाउंस। क्यों ये वाला पॉइंट? क्योंकि यहीं से सेलिंग आया था, तो यहाँ तक बाउंस देखने मिल सकता है। अगर 88,000 के नीचे निकल रहा है तो आपको 84,000 के मूव देखने मिल सकते हैं। रिवर्स सिनेरियो में 80,000 भी देखने मिल सकता है, बट वो अभी बहुत 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 कम चांस है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है एज ऑफ नाउ, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रीवियस स्विंग के नीचे बना हुआ है। आप देखिए प्रीवियस स्विंग को ये ब्रेक करके ऊपर नहीं निकला है। आप देखिए ये सारे स्विंग्स कंट्रोल कौन कर रहा है? सेलर्स कंट्रोल कर रहा है, अभी भी इसके ऊपर नहीं निकल पाया है। बट अगर आप ऑसिलेटर प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे डाइवर्जेंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस बना है। तो ये एक्टिव कब होगा? जब ये प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा हाई लो फॉर्म करने के बाद, जो कि 94,000 का लेवल आ रहा है। तो ये एक्टिव हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे 1,05,000 तक का मूव देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही बेरिश की ओर बना हुआ है, बट यहाँ पे रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बनी हुई है। ठीक है, अगर गोल्ड में गिरावट आई आज के सेशन में तो चांसेस बहुत ज्यादा है बिटकॉइन उछाल मार सकता है। तो वो हम देखेंगे किस तरीके का माहौल बनता है। तो यही था आज का हमारा वीडियो। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहे। थैंक यू।